Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Usman Ali from the platform of Muslim College Gojra, the name of excellence. Dear students, लास्ट वीक में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लासेस के ज़्यादातर मैंने टेस्ट कंडक्ट किए और ये सोचते हुए कि इस तरह से अगर हम किसी भी दिन किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे तो ये आप पर बर्डन हो सकता है, क्योंकि इस तरह से एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स के भी टेस्ट हो सकते हैं, 3 सब्जेक्ट्स के भी टेस्ट हो सकते हैं। तो हम एक शेड्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं और उसी शेड्यूल को हम फॉलो करेंगे। हर सब्जेक्ट को वीक में एक दिन दे दिया जाएगा और स्ट्रिक्टली उसी दिन आपका उस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा जो कि उसके लिए फ़िक्स्ड है। तो आप को मज़ीद इस परेशानी में मुब्तला नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये कि टेस्ट के हवाले से यू शुड नॉट बी वरीड एट ऑल, यू शुड बी बोल्ड, करेजियस एंड ब्रेव टू टेक एज मैनी टेस्ट एज पॉसिबल इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट टू प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। अपने बोर्ड के इम्तिहान के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने चाहिए और टेस्ट ही के ज़रिए से आपकी प्रिपरेशन होगी, ये आप याद रखें और परेशान ना हुआ करें इन चीज़ों से। अब घर बैठे मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो एफ़र्ट कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए और हम देख रहे हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट हमारी क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह इट्स प्रीटी अलाइव, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा वॉच टाइम भी आ रहा है, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं और ये अब हम आपसे गुमान करते हैं कि आप इनसे अपनी प्रेपरेशन के हवाले से भी फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। मेहनत करें, अपने एग्ज़ामिनेशंस के लिए अपनी प्रेपरेशन करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज का जो मेरा टॉपिक है इट इज़ कॉमन फॉर बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्लासेस और जो लेक्चर है इसमें मैं अपना मीडियम स्विच करता रहूँगा। ये इसलिए कि अगर मैं एक ही मीडियम में रहता हूँ तो कुछ बच्चे उस चीज़ को पिक नहीं कर पा रहे और प्रॉब्लम ये है कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसमें आप मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर ऑडियंस सामने हो, स्टूडेंट्स मेरे सामने हो, तो वो मुझे पॉज करके ड्यूरिंग लेक्चर कोई क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं। अगर उन्हें किसी एक लैंग्वेज में कही गई बात की समझ नहीं आती तो वो मुझसे सवाल करके उस चीज़ को पूछ सकते हैं और उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। चूँकि ऐसी फैसिलिटी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होती तो मैंने ये सोचा है कि मैं अब आपका लेक्चर जो है वो दोनों मीडियम में रखा करूँगा, स्विच करता रहूँगा। और इंग्लिश में इंग्लिश बोलने का मकसद ये है कि आप जो है ना अपनी स्पीकिंग स्किल्स बेटर करके आप अपनी लिसनिंग स्किल्स बेटर करें और आप मतलब आप भी अडॉप्ट करें इस चीज़ को और आप भी जो है ना अगर ये आपकी नेसेसिटी है इंग्लिश सीखना तो आप इसको इस अंदाज से सीखें कि इसका हक़ अदा हो जाए, ये मेरा मकसद होता है। आज का लेक्चर बच्चों मेरा जो है ना वो है ऑन मूड। द टॉपिक ऑफ माई टूडेज़ लेक्चर इज़ ऑन मूड। इट्स नॉट द मूड विच यू नेवर हैव फॉर योर स्टडीज़, इट्स ऑल्सो नॉट द मूड विच यू ऑलवेज़ हैव फॉर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। यानी ये तफरीह वाला जो आपका मूड होता है या कभी भी आपका पढ़ने वाला मूड नहीं होता, ये वो वाले मूड की बात नहीं हो रही। ये मूड एक ग्रामेटिकल टर्म है, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम इसमें। मैंने इसमें ना 3 पॉइंट्स लिखे हैं, A, B एंड C, और तीनों पॉइंट्स में बात वर्ब पर हो रही है। तो मूड बेसिकली वर्ब से रिलेटेड है, ठीक है। अ वर्ब इज सिंपली यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और आस्क अ क्वेश्चन एज। वर्ब को नंबर 1 हम यूज़ करते हैं किसके लिए? कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट यानी कोई ट्रू चीज़ जो है ना उसको बयान करने के लिए, टू एक्सप्रेस समथिंग विच इज़ ट्रू, उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए, या टू आस्क अ क्वेश्चन आप वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। एक बात तो ये कि वर्ब को इन 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? आई राइट टू माई ब्रदर एवरी वीक, आई राइट टू माई ब्रदर एवरी वीक। इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट, किसी फैक्ट की स्टेटमेंट है। और यहाँ जो वर्ब है ना राइट, ये कोई मूड रख रहा है, इसका कोई मूड है, ठीक है। मूड क्या है हम अगले फेज में अपने लेक्चर के डिस्कस करेंगे। और दूसरी एग्जांपल है हु रोट दैट लेटर,
ये एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बनाने के लिए हम वर्ब कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, रोट, तो इसका कोई मूड है। इसी तरह दूसरा फंक्शन वर्ब का क्या हो सकता है, बट इट मे ऑल्सो बी यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कमांड, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर। कोई कमांड जो है ना वो करने के लिए भी आप मूड वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है राइट नीटली। आप मैं किसी का टेस्ट चेक करता हूँ, वो हैंडराइटिंग इस तरह की नहीं होती कि जो है ना इम्प्रेस कर सके मुझे, या उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, तो मैं उसे एक कमांड देता हूँ, एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ स्टूडेंट अपने को कि राइट नीटली। अब ये जो राइट वर्ब है ना ये कोई मूड रखता है, ठीक है। इसमें आपको एक एक्सप्रेशन ऑफ कमांड नज़र आ रहा है। तीसरा पॉइंट वर्ब के हवाले से ये है कि ये टू एक्सप्रेस और टू एक्सप्रेस अ मेयर सपोजिशन, कोई सपोजिशन, ऐसी मफरूज़ा, हाइपोथेसिस, ठीक है, विच कैन नेवर बी ट्रू, इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ इफ आई वर यू, आई कैन नेवर बी यू, आई एम माई सेल्फ, मैं खुद हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा, यू आर यू योर सेल्फ, ठीक है, आप हैं, आप रहेंगे, आई कैन नेवर बी यू, ठीक है जी। तो ये कह देना कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या अगर मैं तुम होता, ठीक है, जो तुम हो वो मैं होता, तो ये हो नहीं सकता। इसलिए ये एक मेयर सपोजिशन है, एक मफरूज़ा सा है, एक ख्याल सा है, विच कैन नेवर बी ट्रू। तो इसमें जो वर्ब वर है ना इसका कोई मूड है, ठीक है, आई वुड नॉट डू इट, तो मैं ऐसा ना करता। ये 3 पॉइंट्स, इनको ज़रा आप ज़हन नशीन करें। और फिर अब मैं अगला जो है ना फेज़ इस लेक्चर का उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। इसमें मैंने लिखी हुई है डेफिनेशन ऑफ मूड। मूड इज़ द मोड or manner in which the action denoted by the verb is represented। मोड मेथड है, मैनर वे, स्टाइल है, ठीक है, कोई तरीकाकार। मूड बेसिकली कोई तरीकाकार है जिसमें किसी वर्ब का डिनोटेड एक्शन जो है ना रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी वर्ब किसी एक्शन को डिनोट कर रहा होता है, उसका कोई मोड है और मैनर है, मेथड है, स्टाइल है, वो मूड कहलाता है, ठीक है। और इंग्लिश में 3 मूड होते हैं, देयर आर 3 मूड्स इन इंग्लिश। एक है इंडिकेटिव मूड, दूसरा है इम्पेरेटिव मूड और तीसरा है सब्जंक्टिव मूड, ठीक है जी। 3 मूड होते हैं इंग्लिश में, इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव, सब्जंक्टिव, ये मूड्स हैं इंग्लिश में। और आज हम जिसको डिस्कस करेंगे वो हमारा इंडिकेटिव मूड है, ठीक है। और इम्पेरेटिव और सब्जंक्टिव हम अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंडिकेटिव मूड के हवाले से पहली बात यह है कि टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एज, इसमें किसी फैक्ट की स्टेटमेंट होती है, जैसा कि यहाँ 2 एग्जांपल्स मैंने दी थी इसी पॉइंट के अंडर, जिसमें मैंने लिखा यूज टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और आस्क अ क्वेश्चन। इसमें 2 एग्जांपल्स दी थी। जो एग्जांपल 1 है ना वो इंडिकेटिव मूड रख रही है यहाँ पे। राइट वर्ब जो है यहाँ पे ये किसी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जब कोई वर्ब किसी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को रिप्रेजेंट करे तो वो वर्ब किस मूड में होगा, वो इंडिकेटिव मूड में होगा। इसकी मजीद एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। अहमद गोज टू स्कूल डेली, समवन गोज टू स्कूल डेली, इट्स अ फैक्ट। तो ये जो वर्ब गोज है ये किस मूड में है, इंडिकेटिव मूड में है। ही राइट्स लेजिबली, वो ऐसे लिखता है कि पढ़ा जा सके, ये फैक्ट है। तो राइट वर्ब जो है वो किस मूड में है, इंडिकेटिव मूड में है। नेपोलियन डाइड एट सेंट हेलेना, सेंट हेलेना में उसकी डेथ हुई, ये कोई फैक्ट है। इसकी स्टेटमेंट डाइड वर्ब जो हुआ वो किस मूड में है, इंडिकेटिव मूड में है। द चाइल्ड इज अलाइव, बच्चा जिंदा है, तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हुई। और ये जो वर्ब इज है इसमें ये भी इंडिकेटिव मूड में है। तो पहला पॉइंट इंडिकेटिव मूड का ये है टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एज दीज एग्जांपल्स आर बेसिकली ऑफ इंडिकेटिव मूड ऑफ वर्ब। इंडिकेटिव मूड हमने डिस्कस किया, उसका पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि टू आस्क अ क्वेश्चन एज, इसमें कोई सवाल किया जाता है, ठीक है। वर्ब जो है ना उसका फंक्शन क्या होता है, टू आस्क अ क्वेश्चन। हैव यू फाउंड योर बुक, क्वेश्चन। और जो वर्ब क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो हैव है।
तो हैव का मूड कौन सा है? इंडिकेटिव मूड है। इसी तरह आर यू वेल, क्या आप ठीक हैं? तो आर जो है ये बेसिकली इज बीइंग यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, तो आर वर्ब का मूड कौन सा है? इंडिकेटिव मूड। और इस पॉइंट में मैंने जो सेकंड एग्जांपल लिखी थी ये बेसिकली इंडिकेटिव मूड की एग्जांपल है, हु रोट द लेटर। ठीक है, इसमें जो रोट वर्ब है ना ये क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये किस मूड में है? इंडिकेटिव मूड में है। अब तीसरी बात, टू एक्सप्रेस अ सपोजिशन विच इज assumed एज अ फैक्ट एज। अब एज्यूम की जाती है कोई ऐसी सपोजिशन जिसको अज्यूम किया जाता है कि ये फैक्ट हो सकता है, ठीक है, ये सच साबित हो सकती, ऐसी कोई सपोजिशन जो है उसके लिए जो वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं वो भी इंडिकेटिव मूड में होता है। फॉर एग्जांपल ये होता है ज़्यादातर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इफ़ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम। अब इफ़ इट रेन्स ये है सपोजिशन ही है, लेकिन ये ऐसी सपोजिशन है जिसको हम क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं एज अ फैक्ट, कि अगर बारिश होती है तो ये फैक्ट एज्यूम किया जा रहा है, ये इसको फैक्ट के तौर पर समझा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में जो वर्ब होगा वो इंडिकेटिव मूड में होगा, यानी अगर बारिश होगी तो मैं घर पे रहूँगा, तो मैंने इस सपोजिशन को फैक्ट के तौर पर एज्यूम कर लिया। ऐसी सूरत में आपका वर्ब कौन से मूड में है? इंडिकेटिव मूड में है। इफ़ माई फ्रेंड वॉन्ट्स इट आई शैल गिव इट टू हिम। अगर मेरे दोस्त को इसकी ज़रूरत हुई तो मैं उसे ये दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली अगर ज़रूरत है, अगर ज़रूरत हुई तो या होगी, ये जो बात है ना ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ एज अ फैक्ट, और दूसरी बात मैं कर रहा हूँ कि हाँ मैं फिर ये कर दूंगा। जब ये चीज़ एज अ फैक्ट एज्यूम हो रही है तो इसके लिए जो वर्ब यूज़ हो रहा है ये किस मूड में है? ये इंडिकेटिव मूड में है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े इंडिकेटिव मूड में। एक ये कि आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को लिखने के लिए मूड ऑफ वर्ब जो होता है वो आपका इंडिकेटिव मूड होता है। दूसरा टू आस्क अ क्वेश्चन, और तीसरा जब आप किसी सपोजिशन को, किसी मफरूज़े को, किसी चीज़ को जो फ़र्ज़ की गई है उसको आप फैक्ट समझ लेते हैं, ठीक है, तो आपके वर्ब का मूड जो है वो इंडिकेटिव मूड होता है। मूड और वर्ब जो है ना ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इंग्लिश ग्रामर में हर बच्चे के पास होना चाहिए, और स्पेशली आपकी जो एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन है उसमें मूड ऑफ वर्ब एक टॉपिक है बाकायदा जिस पर आपके क्वेश्चन सेट होते हैं। तो आपने अभी एक मूड वर्ब का पढ़ा है, 2 मूड्स अभी भी बाकी हैं, वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इनको बहुत अच्छे तरीके से आप ना ग्रामर की जितनी भी चीज़ें, जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं इनके नोट्स बनाएं, ये आपके ज़रूर काम आएंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।